मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक बात ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा याद रखिएगा। किसी भी काम करने से पहले आपको लक्ष्य का निर्धारण सबसे जरूरी है। अगर आपने लाइफ में टारगेट सेट कर लिया, आपने अपने लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आपने अपने लाइफ का एक गोल निर्धारित कर लिया, तो आपकी सफलता की चांसेस 50% यही हो जाती है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य, आपकी दिशा निश्चित है तो आपका जाना भी तय है। फिर आप उस पर मेहनत कर सकेंगे और बार बार उसको रिकंसीडर कर सकेंगे। अगर लक्ष्य तय नहीं है तो फिर सफलता भी तय नहीं है। लेट सपोज वन एग्जाम्पल कि आप पटना स्टेशन पे गए, वहां आपने टिकट काउंटर पे टिकट मास्टर से बोला हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। दिन भर आप बोलते रह जाएंगे हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए, आपको टिकट नहीं मिलेगा। रीजन बिहाइंड इट कि आपको डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, वेयर यू वांट टू गो। आप जब तक अपना डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे, जब तक आप लक्ष्य नहीं बताएंगे, वेयर यू वांट टू गो, आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक आपको टिकट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए, और एक बात फिर, अगर आप टिकट ले लेते हैं तो देख लीजिए कितना कितना आप मेजर करते हैं। कहीं जाना होता है तो कितना आप तैयारी करते हैं। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाना होता है तो पहले सोचते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, टिकट कटाते हैं, फिर उसके बाद मंजिल तक पहुंचते हैं। और ये तो लाइफ का जर्नी तो बहुत बड़ा जर्नी है। इसका आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो फिर आपका जर्नी स्टार्ट कैसे होगा? आप बीच में ही स्कैटर्ड हो जाएंगे, आप बीच में ही विखंडित हो जाएंगे और आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। Most of the people in the world is the unsuccess due to this reason, because of he has not target, he has not goal. Only he has tried to do something, but not a certain try. एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी दिशा में कदम उठाते रहें, बढ़ते रहें, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद उसी फील्ड में आपको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएंगे, लॉट ऑफ नॉलेज हो जाएंगे, लॉट ऑफ एवरीथिंग्स हो जाएंगे और फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो ग्रेट बनता है वो एक ही पाथ पे वो चलते रहता है। लेट सपोज एनीबॉडी वांट्स टू बिकम अ राइटर। कोई भी व्यक्ति अगर राइटर बनना चाहता है तो वो क्या करता है? बार बार किताब पढ़ेगा, बार बार लिखेगा, वो थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स, लैक्स ऑफ द टाइम्स ही राइटिंग हिमसेल्फ, और थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द बुक्स को वो स्टडी करता है। अंत में क्या होता है कि वो राइटर बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सिंगर बनता है वो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ टाइम्स वो क्या करता है कि वो गाना गाता है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, हमेशा संगीत को ही सोचता रहता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद वो संगीतज्ञ हो जाता है। उसी तरह कोई सीए बनना चाहता है तो लगातार वो 30 साल, 32 साल, 35 साल, 25 साल मेहनत करता है, वो सीए बन जाता है, कोई एमबीए बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। लेकिन सफल वही होता है जिसका टारगेट फिक्स्ड होता है। देर और सवेर वही सफल होता है जिसका टारगेट फिक्स होता है, और बीच बीच में जिसका टारगेट फ्लक्चुएट करेगा, सफलता वो हिलडोल हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो 5 साल डॉक्टर की पढ़ाई की और जैसे ही वो सफलता के करीब आ गया टारगेट चेंज कर दिया, वो किसी एमबीए की पढ़ाई में चला गया। तो फिर वो एमबीए में कुछ दो साल 1 साल पढ़ा, पता चला कि फिर और टारगेट चेंज कर दिया, तो वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा, वो एक भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। और जो एक ही रास्ते पे, एक ही पाथ पे वो चलता रहा तो अंत में 100% सफलता प्राप्त होगा। इसीलिए लाइफ का जर्नी टारगेट से शुरू होता है। टारगेट फिक्स करे, अपना लक्ष्य फिक्स करे और उसी पे चलते रहे। जितना समय भी चले उसी लक्ष्य पे चलते रहे। बीच में जब तक सफलता न मिले तब तक छोड़े नहीं, क्योंकि आपको कभी भी आपकी परिस्थिति आपको परिवर्तित नहीं कर सकती है। आपकी परिस्थिति में वो दम नहीं है कि वो आपकी लक्ष्य को हिला सके। लक्ष्य से पहले ही आपकी अपनी मनस्थिति आपको हिला डुला कर देगी और आपको लक्ष्य चेंज कर देगी। इसलिए आप अपने मनस्थिति को बिल्कुल स्ट्रांग करें और एक ही लक्ष्य की ओर चलते रहे। आपकी सफलता 100% निश्चित है। धन्यवाद।